बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता बारी बारी से हलके में आ रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। टिकट के दावेदारों की बात करें तो हलके में टिकट के दावेदार भी बहुत ज़्यादा हैं और प्रबल दावेदारों में से एक आज हमारे साथ अनूप कुंडू जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। कुंडू साहब नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। क्या मानते हैं सर, टिकट के दावेदारी आप किस तरह से अपनी मजबूत दावेदारी मानते हैं? मैं अपनी मजबूत दावेदारी इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा अपना बड़ा गांव है और हमारे आसपास के सभी बड़े गांव होने के नाते 60,000 वोटें तो हमारे आसपास ही हैं। क्योंकि इसमें 3 मंडल हैं। 3 मंडलों में मुडलाना मंडल, कथौरा मंडल और भैंसवाल मंडल, उसका 50% मुडलाना मंडल की वोटें हैं। और हमारी तरफ के अब तक जितने भी विधायक बने हैं वो मुडलाना मंडल के लोग ही बने हैं। और मेरा सभी गांव में अच्छे संबंध हैं। मैं लोगों के बीच में रहा हूं, हर किसी का दुख सुख का साथी रहा हूं और आगे भी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हल्का बड़ौदा के चम्मन गांव के लोगों को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूं। कैसे मानते हैं कि इस बार बड़ौदा से भाजपा की बड़ी जीत होगी? उपचुनाव में वैसे भी सत्ता पक्ष ही जीतता है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मुख्यमंत्री है वो बहुत ईमानदार, लगनशील और मेहनती है। एक संत स्वभाव का व्यक्ति है जिसमें किसी भी तरह का कोई लालच और स्वार्थ नहीं। वो निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में रहता है। आपके हलके में हम जाते हैं, बड़ौदा हलके के लोगों से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं कि 6 साल तक तो यहाँ पर विकास कार्य हुए नहीं, अब ये कह रहे हैं कि हम खीर खिलाएंगे। 6 साल से यहाँ विकास कार्य नहीं हुए इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यहाँ विपक्ष का विधायक रहा और विपक्ष के विधायक ने तो कोई अपनी मांग मांगी, न लोगों के विकास के बारे में किसी गांव में गया और न ही सरकार से कोई डिमांड की। तो वो लोग कहते हैं कि अगर 6 साल पहले अगर हमें खीर खिलाते तो आज बिना मांगे वोट देते। नहीं, 6 साल पहले अगर सत्ता पक्ष होता तो वो सीएम के नज़दीक होता और वहाँ से अपनी मांग मांगता, लोगों के बीच में जाता, लोग उनके पास आते और लोग जैसे उनके पास आते तो वो डिमांड बताते, उनकी जो मांगे हैं वो जाके उनकी मांगे पूरी करवाते, अपने आप विकास हो जाता। अब टिकट के लिए भी यहाँ से काफ़ी दावेदार हैं, तो ऐसे में टिकट का कितना महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में रहेगा? टिकट का में जो टिकटार्थी होता है 50% उसी का महत्व होता है, क्योंकि लोग देखते हैं हमारे हलके का उम्मीदवार कैसा है, उसकी छवि कैसी है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना वो जानकार है, कितना लोगों के बीच में वो लोगों का सहयोग करने वाला है। ये सभी टिकटार्थी पर मायने रखती हैं। पिछली बार भी कह रहे थे कि बड़ौदा में कमल का फूल खिलाएंगे, वो नहीं खिल पाया। इस बार फिर से कह रहे हैं और इस बार गठबंधन की सरकार है, तो क्या लगता है जेजेपी का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत रहेगा? जेजेपी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, वो हमारे साथ मिलकर चलती है। जैसे भी हाई कमान से जो फैसला आएगा, दोनों की सहमति से जो उम्मीदवार नियुक्त होगा, उनकी उम्मीदवार तय होने के बाद दोनों पार्टियां दिल से एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार को जितवाएंगे। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव भी माना जाता है, क्या मानते हैं इस बार चलेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों हलके में गए हैं, वहाँ जाके देखा है हल्का बड़ौदा 90 के 90 हलकों में सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर 10 साल भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपना ये घर लगता, अपने ये लोग दिखते तो यहाँ का कुछ न कुछ विकास होता। आज आप जाके देखो, बिल्कुल बुरा हाल है इस हलके का। आपको अगर टिकट मिलती है यहाँ से तो क्या लगता है कितनी वोटों से भाजपा की जीत होगी? अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है और मुझे टिकट देती है तो मैं टोटल पोलिंग का 70% प्लस वोट मेरे पास आ जाएगा और मैं अच्छी बढ़त से पार्टी को जितवाऊंगा, कमल का फूल खिलवाऊंगा, इतिहास बदलेगा और हल्का बड़ौदा का विकास होगा। अगर आपको मौका नहीं मिलता फिर क्या रहेगा? फिर भी हम सहयोग करेंगे, कोई भी आए।